हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। और आज नीट 2021 का जो पेपर जो हमारे पास है उसका कोड है P4। ठीक है, P4। और हम केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें देखो, इस वीडियो में केवल आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट जो डिटेल सॉल्यूशन का जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम आंसर बता देते हैं। और ये आंसर 100% ट्रू है। ठीक है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन ये जो आंसर होगा वो एग्जैक्टली 100% ट्रू होगा। ओके, चलो। तो ये जो क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आईपीएससी नेम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बाय फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये एसीटोन था, C2H5MgBr यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या करना था, रिएक्शन। और आपको ये पहला ऑप्शन क्लिक मिल जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन 2 मेथाइल ब्यूटेन 2 ऑल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये C2H5 रिएक्ट कर जाएगा एसीटोन के CO ग्रुप पे। ठीक है, और उसके बाद H2OH+ दिया है तो यहाँ पे OH बन जाएगा। ठीक है, दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द मेटल इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चूज द राइट वन। राइट वन चूज करना था, तो जो ये ऑप्शन है Cr2O3 + 2Al2, तो जो एल्यूमिनियम है ये क्या करेगा, Cr को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इसको बोलेंगे क्या, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, चलो। तीसरा क्वेश्चन था द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाई डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentan इज pent2ene। दिस इज अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन बेस्ड ऑन दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन। देखो हकल रूल, ये देखो याद करो, हकल रूल आपका इसमें आता ही नहीं है। ठीक है, ये तो एरोमेटिक के लिए है। ये हुन्स रूल, ठीक है, हाफमान रूल, ये सब तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है। यहाँ पे सेटजेफ रूल आंसर होगा। ओके, चलो। ये क्वेश्चन था pKb ऑफ डाइमेथाइल एमीन एंड pK वाला। ठीक है, इसमें आपको फॉर्मूला लगता है क्या, वीक बेस और वीक एसिड गिवन है तो pH = 7 + ½ ऑफ pKa - pKb। जब आप pKb वैल्यू रखोगे तो आपको ऑप्शन क्या मिल जाएगा, 7.75। ओके, आप इस फार्मूले में आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। ओके, चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 का सॉलिड स्टेट और वेपर फेज में क्या करना था, स्ट्रक्चर बताना था। ठीक है, तो देखो सॉलिड फेज में ये क्या बनाता है, चेन स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में जब कोई रहेगा तो वो चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। आप ऐसे भी आंसर क्लिक कर सकते थे। वेपर फेज में डायमर बनाता है। एक चीज़ और, इस पेपर को मैं मॉडरेट टू टफ मानूंगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट ईजी पेपर तो उतना ज़्यादा नहीं था जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले साल के हिसाब से। तो इस बार का जो कट ऑफ है वो डाउन जाने वाला है, इतना मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, पिछले साल के रिस्पेक्ट में इस बार डाउन जाने वाला है। ठीक है, चलो। इसमें क्या था, ग्राफ प्लॉट आपको दिया था। ठीक है, ये जो प्लॉट गिवन था, पूछ रहा है कौन बायल्स लॉ का प्लॉट है और एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो बायल्स लॉ का जो PV = nRT लगाते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको कांस्टेंट कर देते हो तो PV = कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो PV = कांस्टेंट या तो पहला ऑप्शन हो सकता है या तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तीसरे चौथे में कोई वही नहीं बनता कि ये तीसरा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो, क्योंकि PV = कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, और इसका अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन देखना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके डिटेल देख सकते हैं। तो इसमें ये पार्ट करेक्ट था। ठीक है, ये पार्ट करेक्ट था। ओके, आप क्या करोगे, कैसे सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे डॉट डॉट कर लोगे। ठीक है, और करोगे PV को अगर आप इस डॉट डॉट पे हो यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो P = T हो गया। यानी जितना ज़्यादा क्या करोगे, टेम्परेचर दोगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। देखो 600 पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, 400 पे उससे कम, 200 पे उससे कम, तो ये वाला एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्या कह रहा था, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी obtained हाईली प्योर मेटल विच इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो याद करो जोन रिफाइनिंग इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें हाईली अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन ये सब सेमी मेटल पाए जाते हैं। ओके, बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था द मैक्सिमम टेम्परेचर कैन बी obtained इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, ये NCERT का एग्जैक्ट लाइन है, अब जाके देखना कितना, 2200 केल्विन। ओके, 2200 केल्विन NCERT का एग्जैक्ट लाइन है। ओके, ठीक है, ये देखो ये P ब्लॉक से आ गया। नोबल गैस वाला, नोबल गैस का आप जानते हो ये गैस होते हैं, तो इनका जो है क्या वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका कौन सा, तीसरा ऑप्शन एग्जैक्ट आ जाएगा। मतलब इनकरेक्ट पूछा था ना आपसे, इनकरेक्ट पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि नोबल गैस है वेरी हाई
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी है तो इनकरेक्ट ही पूछा है तो उसको करेक्ट बोल देना, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन आपका, ये क्वेश्चन था कि जिसमें ग्लूकोज दिया था 10 ग्राम, उसको 250 ml वाटर में डिज़ोल्व कर रहा था, फिर 10 ग्राम यूरिया दिया था, फिर 10 ग्राम क्या दिया था, सुक्रोज दिया था। पूछ रहा है कि इसका और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बता दो, ठीक है। तो आपको पता है कि PV इक्वल टू पाई इक्वल टू CRT होता है, ठीक है। और R और T तो सबके लिए सेम है। C पे देख लेना, और जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है तो मोल इक्वल टू वेट अपान मोलर मास, तो मोलर मास के हिसाब से आप देख लेना ये आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जिसका मोलर मास सबसे ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर सबसे कम, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया था IPSC से, क्या दिया था देखो पढ़ लो एक बार, 2,6 डाईमेथाइल डेक 4 इन कौन सा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका एग्जैक्ट है, क्योंकि नेमिंग करोगे इधर से 1 2 3 4 पे इन सिर्फ इसी में आ रहा है, ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन था, एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंगिंग्स टू द क्लास ऑफ नारकोटिक एल्जेसिक। देखो ये जो होता है ये नॉन नारकोटिक होता है, ओके। ये उल्टा दे दिया था, ये नारकोटिक दे दिया था, ये नॉन नारकोटिक दे दिया था। तो नारकोटिक ये नहीं होते हैं, नारकोटिक ये होते हैं मॉर्फिन एंड हीरोइन। नॉन नारकोटिक मतलब जिसका लत न लगे, नारकोटिक मतलब जिसके आप आदी बन जाएं, ठीक है। तो ये जो मॉर्फिन और हीरोइन होते हैं इनके आप आदी बन जाते हैं, एक बार आप ले लोगे तो हमेशा मन करेगा कि हमेशा इसको लेते रहें, ठीक है। तो ये ऑप्शन दोनों इनकरेक्ट था, क्योंकि दोनों क्या दिया था, उल्टा दे दिया था, इसमें का उसमें, उसमें का इसमें। तो क्या ऑप्शन लगा दोगे कि बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ठीक है। चलो अब ये तो देखो ये वाला तो क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, पूरी केमिस्ट्री का। इसमें सबको पता होता है Cp - Cv इक्वल टू R, और इसमें दिया भी था कि आइडियल गैस है, ओके। चलो अब ये पूछा था डाईहेड्रल एंगल ऑफ लिस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ एथेन, ठीक है। लिस्ट स्टेबल कब होगा, जब एक पे ही सारे चीज़ें आ जाए हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 0 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डिटेल सॉल्यूशन के बार बार कह रहा हूँ कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आज नहीं तो कल तक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो बन चुकी है, बस उसको अपलोड किया जा रहा है, अपलोड करके जैसे अपलोड हो जाता है हम लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो 65, राइट ऑप्शन ऑफ द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल आर, ठीक है। तो आप देखो जो ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स और टेट्राहेड्रल बॉयड्स कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स n के बराबर होते हैं, और हेक्सागोनल में टोटल नंबर ऑफ क्या होता है, एटम कितने होते हैं, याद करो 6। तो टेट्राहेड्रल बॉयड कितने हो जाएंगे 2n, और ऑक्टाहेड्रल बॉयड n, यानी 12 and 6 आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग इज एक्टिनाइड आर हाईली रिएक्टिव मेटल स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, जो भी है यानी छोटे छोटे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, छोटे छोटे में अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या बनता है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हाँ ये सही बात है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा है, तो ये आंसर हो जाएगा क्या, लैंथेनाइड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, ओके। चलो और ये ऑप्शन देखो, इसमें पूछा था एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों ग्रेटर होता है लैंथेनाइड से, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नहीं, ये बात सही है। इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट ये है कि लैंथेनाइड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो ये ऑप्शन, ये आंसर सही है, ठीक है। ये चीज़ गलत है और गलत ही पूछा था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि देखो यहाँ पे सिर्फ तुम ये कर सकते हो, अगर तुमको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव गिवन है तो आप सिर्फ इस ऑप्शन में आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव गिवन है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये वाला पार्ट, ओके है ना, ये वाला पार्ट, तो सिर्फ इसी में नेगेटिव आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल कम है, इनिशियल ज़्यादा होगा, तो डेल्टा जो हीट ऑफ एंथैल्पी होगा वो नेगेटिव होगा, ओके। ये ऑप्शन हो गया। इसमें देखो पूछा था कि कौन एडिशन पॉलीमर है, तो याद करो टेफ्लॉन CF2 इज एडिशन पॉलीमर, ठीक है। ये देखो द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म, आप चेक कर लेना मेटामेरिज्म क्या होता है, ये वाला जो 4 कार्बन वाला ऑक्सीजन कंटेनिंग जो कंपाउंड है वही मेटामेरिज्म शो करता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका ऑप्शन मैच नहीं करेगा एग्जैक्ट, अगर बात करें इसमें आप CH4
में देखोगे तो 75%, 75% कार्बन होगा, और CH3 में देखोगे तो 80% कार्बन होगा, और यहाँ पे पूछा था 78% कार्बन कौन से हैं। तो मे बी दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन अगर एग्जैक्टली थोड़ा सा अप्रॉक्स बात करें तो ये फोर्थ ऑप्शन मे बी आंसर सही हो सकता है। ओके, फोर्थ ऑप्शन मे बी ऑप्शन से हो सकता है। अगर एग्जैक्टली बात करें तो एग्जैक्ट अगर बात करें तो गलत है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आप फोर्थ को ऑप्शन अभी मान सकते हो। ओके, आपका देखो जब ये आंसर भी आएगा तभी भी इसमें एग्जैक्ट आंसर वो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब आप परसेंटेज निकाल के खुद देखोगे ना तो ये 80% आएगा। आपको बोला था 78% बाई वेट ऑफ कार्बन है, तो कोई नहीं आएगा इसमें ऑप्शन। और थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा आसपास बात करें तो ये फोर्थ ऑप्शन CH3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा था देखो EDTA पूछ दिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हेक्साडेंटेड लिगेंड विद 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर। इसका आप ये देख लेना, ये तो कोई भी जानता है, NCERT की भी लाइन है, NCERT में दिया है, EDTA हेक्साडेंटेड होता है, ठीक है। और आप स्ट्रक्चर देखोगे तो पता चल जाएगा कि 4 ऑक्सीजन डोनर है, 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो NaCl HCl CH3CO Na दिया था, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, निकालना है CH3COOH का। कैसे निकालते हो, इसमें से HCl जोड़ के NaCl घटा दो, ठीक है, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये तीसरा वाला। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH। ये भी NCERT की है, NCERT की तो सारी हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट जो गिवन है वो मैंने देखा है वो बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है, कि CH3 अब सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी, फिर CH3Cl, फिर CH3Br, फिर CH3I। इसमें पूछा था देखो कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा, तो ये देखो अगर तुमने कोलाइडल पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो सीधे सिंपली कि जो भी कोलाइडल टिंडल इफेक्ट वही शो करते हैं जो कोलाइडल होते हैं, और स्टार्च का सोल्यूशन ही सिर्फ कोलाइडल बना सकता है, और सारे ट्रू सोल्यूशन बनेंगे, तो स्टार्च इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये देखो ये भी NCERT से है टोटली। RBC जो होता है डेफिशिएंसी, वो किसके वजह से होता है, तो विटामिन B12। ओके, अब देखो ये वाला ऑप्शन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, PCl5। देखो अगर इसमें आपको 2 भी पता है ना, सिर्फ 2 ही पता है तो आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन है। देखो कैसे, PCl5 जो होता है इस सबको पता है क्या, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, और ये जो BF3 ये सबको पता है कि ट्राइगोनल प्लेनर है। बस आप उतने से आंसर क्लिक कर सकते हो, सेकेंड वन इज आंसर। क्योंकि देख लो BF3 दूसरा, यानी डी का दूसरा सिर्फ इसमें और इसमें गिवन है, और ए का चौथा कर लो, ए का चौथा किसमें गिवन है, सिर्फ इसी में गिवन है, तो दूसरा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो इसमें देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नीट के लेवल से थोड़ा ऊपर था कि 14 बेबी स्लेट्स में से कितने बॉडी सेंटर्ड होते हैं, तो ऑप्शन था 3। आंसर क्या था, 3 आंसर था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया था BF3 प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड दिस हाइब्रिडाइजेशन बताना था, और इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम, ठीक है। तो आप देख लेना BF3 में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, एकदम इजी, और 6 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, 3 F के 3 बोरान के पास इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो BF3 एंड 6 इलेक्ट्रॉन, ये आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन कितना ये भी इजी क्वेश्चन था। इसमें क्या दिया है, ये परऑक्साइड गिवन है और HBr का रिएक्शन करवा रहा है परऑक्साइड के प्रेजेंस में, एंटी मार्कोनिक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, यहाँ पे H, और नहीं रहता तो उल्टा होता, ठीक है। ये वाला देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या है, बोल रहा है कि HF से ज़्यादा HCl से ज़्यादा HBr से ज़्यादा HI, इंक्रीजिंग SD का ऑर्डर है, और यहाँ पे बोल रहा है क्योंकि साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है HI की ओर जाने पे, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसका डिटेल सोल्यूशन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। ओके, देखो ये दिया था ZR Z40 और HF Z72 हैव एट सिमिलर एटॉमिक नंबर एंड आयनिक रेडियाई, सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो ये किसकी वजह से होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से, ठीक है। इसका भी डिटेल सोल्यूशन, पूरे पेपर का डिटेल सोल्यूशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें क्या ऑप्शन था कि एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड को पढ़ो फिर से, अमंग द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड विच वन इज कोवेलेंट एंड सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो क्या ऑप्शन है, बेरिलियम क्लोराइड, जो कि कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, और सारे क्लोराइड नहीं बनाते, ठीक है, यानी बना देते हैं, ध्यान रहे। इसमें देखो ये कह रहा था हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव सॉलिड विच डिजॉल्व इन एल्कली। कौन है जो एल्कली, देखो ये क्या होता है ना, एमीन का टेस्ट किया जाता है इससे, हिंसबर्ग रिएजेंट। प्राइमरी एल्कोहल जो होते हैं, प्राइमरी एमीन जो होते हैं वो हिंसबर्ग से रिएक्ट कर जाते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है ये हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, ठीक है।
PHSO2Cl, ठीक है, प्राइमरी मीन्स रिएक्ट कर जाते हैं और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन बचता है, तो इसलिए वो एल्कली से रिएक्ट कर जाता है। तो चौथा इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, दिख रहा? चलो अब देखो, ये पूछा था ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है विच इमिट्स द फॉलोइंग पार्टिकल, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पे गिवन है, इसमें क्या हो जाएगा बीटा माइनस, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन ज़्यादा है, न्यूट्रॉन को कम करना चाहेगा, ठीक है। अब देखो ये गिवन था, एक क्वेश्चन था कि ऑल इंडिया रेडियो फला 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 हर्ट्ज दिया था, ठीक है, यानी फ्रिक्वेंसी दी थी न्यू दिया था आपको, ठीक है। डिटेल सोल्यूशन देख लेना यार, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में इसको ऐसे ऑप्शन पास नहीं देना चाहिए था, नीट वालों को ऐसे पास ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आप देखो हमारा कैलकुलेशन नहीं चेक कर रहे हो, आप हमारा कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो कि 219.2 219.3 ऑप्शन दे दिए, और ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो लड़का एग्ज़ाम में आपको इतना दशमलव के इतना एग्जैक्ट पास आंसर दिए हो, ये कोई कैसे सॉल्व कर सकता है बिना कैलकुलेटर के, ठीक है। तो जो इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन है वो है 219.29, ठीक है, यानी 219.3, ठीक है। ये जिसने लगाया उसका आंसर करेक्ट है। देखो इतना पास ऑप्शन है, कोई भी गलती कर सकता है, ठीक है। चलो इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसमें ये फार्मूला लगेगा अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम सी अपन लैम्डा एम नॉट, तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, फिर फार्मूला लगा दोगे के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा के 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा नेगलेक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला 1.75 10 की पावर -5। ओके सर, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट का आप सिर्फ आंसर बताया जाएगा। देखो इसमें सिर्फ यही गलत है, इंक्रीजिंग पीके वैल्यू, ओके, क्योंकि ये के का ऑर्डर है न कि पीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें जो है ये आपको दे दिया बना के डाइजोनियम, ये आर क्या होगा कि ये हट जाए, तो आप एनसीईआरटी में जाके देखो, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये जो वीक एसिड होते हैं ना, कोई भी जैसे H3PO2 डाल दो या फिर C2H5OH डाल दो, तो ये डाइजोनियम हटा के H बना देता है। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, H मानेंगे, ठीक है। ये देखो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, किससे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑरेंजियस इक्वेशन से। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा 41.5 किलो जूल। क्या कर दोगे, फार्मूला लगा दोगे के इक्वल टू ए की पावर -A/RT, ln ले लोगे, ठीक है। चलो डिटेल सोल्यूशन देख लेना, वहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बस PV बराबर NTRT लगाना था, NRT, ठीक है, और N दोनों का जोड़ देना था। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा कितना 25.18 क्या ATM, ठीक है। यहाँ पे देखो नॉन पोलर कौन नहीं है, तो SbCl5, और सारों के पास लोन पेयर और या तो ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या नाम होंगे, वो पोलर होंगे, ठीक है। ये SbCl5 नॉन पोलर, ओके। इसमें आप देख लेना 92 इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में आइसोथर्मल गिवन है, तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू 0 एंड S टोटल इक्वल टू 0, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना था आपको। जब ये आप करोगे तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एक ही अनपेयर्ड बचेगा, तो 1.73 हो जाएगा। जब इसमें करोगे 5 अनपेयर्ड आ जाएगा, ठीक है, 5 अनपेयर्ड होगा तो 5.92 होगा। जितना अनपेयर्ड उतना पॉइंट, जैसे 5 है तो 5 पॉइंट, 1 है तो 1.4 होगा तो 4 पॉइंट, ठीक है। तो ऑप्शन आप क्लिक कर लेना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बता दो। इसका चौथा, ए का चौथा 2 में दिया है, और इसका तीसरे का भी दिया, बी का आप कर लो, बी का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी का पहला, आप अनपेयर्ड निकालो, अनपेयर्ड निकाल के क्या करना है आपको, ये वाला 0 हो जाएगा, इसमें 0 अनपेयर्ड होंगे क्योंकि +3 है, ठीक है। 26 होता है आयरन का, 26 उसके हिसाब से कर लेना। ये देखो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन, कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, तो आप ध्यान दो, ये वाला का भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं हो सकते, क्योंकि एटॉमिक नंबर दोनों का एक डिफरेंट होता है, प्लस चार्ज यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा Fe2+ Mn2+, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी आसान सा क्वेश्चन था, सोल्यूशन से वेपर प्रेशर क्या कर लोगे, कैसे निकालते हो, P इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू P0A प्लस P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 336 mm of Hg, ओके। ये देखो इसमें अगर आपको एक भी क्वेश्चन आते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। जैसे मान लो आपको एस्टरिफिकेशन आता है कि अल्कोहल और एसिड मिल के एस्टरिफिकेशन बनाते हैं, तो C का चौथा कर लो, C का चौथा सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। या तो आपको ये आता है RCOCH3 NaOCl या NaOX से रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है, यानी बी का तीसरा, सिर्फ एक ही जगह गिवन है बी का तीसरा, ठीक है। सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, ठीक है। तो आप इसको भी कर लोगे, पहला ऑप्शन इसमें मैच करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखो ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें NaBH4 है, ये एस्टर है, एस्टर को ये छुएगा नहीं, ठीक है। तो केवल रिएक्शन कहाँ होगी, रिएक्शन कहाँ होगी बताओ, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट, सॉरी एस्टर को उसने कुछ किया नहीं, ठीक है, केवल कीटोन को करेगा, कीटोन को क्या कर देगा, OH कर देगा, ये वाला कीटोन को क्या कर देगा, OH कर देगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बता दो, OH सिर्फ किसमें गिवन है, इसमें है और ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। सिर्फ यहाँ पे ये यहाँ पे रिएक्शन होगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं, ओके। देखो अब देखो नीचे वाले में क्या है, सोडा सॉरी ये रिएक्ट करके ये बनाता है एल्केन, ठीक है, CONA के साथ क्या मतलब डाला जाए कि ये बनाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या डालते हैं, सोडा लाइम, यानी NaOH प्लस CO इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करके ये चीज़ क्या बना देती है, एल्केन बना देती है। ये वाला देखो, ये वाला थोड़ा सा मतलब एक तरह का एक ही में दो ऑप्शन दे दिया, जैसे एसिड रेन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन और सारे ऑप्शन मैच करा के आप देख सकते हो। जैसे ये है, ठीक है, ये स्मोक का एक रिएक्शन है, स्मोक का सभी ने पढ़ा होगा, ये वाला स्मोक का है ऑप्शन, ठीक है। तो ये स्मोक मिला दो, ठीक है, प्लस ये जिसमें फ्री रेडिकल बनते हैं वो ओजोन डिप्लीशन हो सकता है और कुछ नहीं कर सकते। एसिड रेन में अगर आपको दोनों में से कोई एक कन्फ्यूज़न है तो कोई एक मिला के देखोगे जब आप, तो एग्जैक्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगा चौथा, ओके। आप सिर्फ स्मोक मिला लो और ये ओजोन लेयर मिला लो, ठीक है, बस इतने से आप आंसर क्लिक कर सकते हो, ओके। दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा, सिर्फ इसको स्मोक मार लो और इसको ओजोन डिप्लीशन, ये मान लो आप दोनों में कंफ्यूज हो कि ये एसिड रेन ये करें कि ये करें, क्योंकि दोनों एसिड रेन में रिएक्शन होती हैं, लेकिन जो ये ट्रोपोफेरिक पोल्यूशन है वो ये वाला रिएक्शन देता है। ट्रोपोफेरिक पोल्यूशन में ये रिएक्शन होती है, ओके। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन जो 100 नंबर क्वेश्चन था, 99 था, 100 था। ये जो क्रोमिल क्लोराइड रिएक्शन सबने पढ़ा होगा, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड रिएक्शन जो होता है, जो ये टॉल्यूइन की रिएक्शन CrO2 से, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, फिर H3O से रिएक्शन करा के बेंजोइल्डिहाइड बन जाता है। तो जो ये कॉम्प्लेक्स ऑप्शन था जो बनता है वो क्या है, PHCHOCROH Cl2 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसके बाद H2O से रिएक्ट करके H3O प्लस से रिएक्ट करके क्या बना देता है, बेंजोइल्डिहाइड। तो ये आप ध्यान देखना, ये भी NCERT की लाइन है। जितनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस थी सारी NCERT की क्या थी, रिएक्शंस थी, कोई भी बाहर से नहीं आया था। और मैं तो कहूँगा जितने क्वेश्चंस थे वो भी NCERT से थे, बस आप ढूंढिए देखिए, वो 100% NCERT से थे। और जो पेपर है, अगर आपके तरह मैं देखूं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो ये पेपर टफ था, ठीक है, पिछले ईयर के रिस्पेक्ट में, ओके। ये पेपर को मैं मॉडरेट टू टफ मानूंगा, ठीक है। और बाकी देखो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पेपर टफ था तो कट ऑफ डाउन जाने वाला है। मैं कहूँगा कि कट ऑफ 600 के भी नीचे जाएगा, ठीक है। तो आराम से रहो, ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से पढ़ाई करो। और हाँ, स्पेशली NCERT पढ़ते रहो, ठीक है। देखो आप हमारे चैनल से जुड़ो, यहाँ पे आप कहोगे NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो आज पेपर का एग्जामिनर का एक ट्रेंड चल गया है कि वो NCERT के लाइन से उठा के दें, और आपकी क्योंकि आप कंप्लेन न कर पाएँ कि NCERT से बाहर पेपर था, ठीक है। तो NCERT अच्छे से पढ़ो, आप बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सारे में NCERT पढ़ो। फिजिक्स में तो नहीं, लेकिन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ये दो चीज़ें हैं जो NCERT से 99% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। तो इस बार का जो फिजिक्स का पेपर था, लोग बता रहे हैं कि थोड़ा टफ था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और केमिस्ट्री भी पिछले के तुलना में टफ था, इसलिए जो ये कट ऑफ जाएगा वो 600 के नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, ओके, ठीक है, बाय बाय, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, ओके।